गहराई वाले सवालों में अक्सर सबसे सच्चा जवाब छुपा होता है। बिना सही रिसर्च के कोचिंग सिर्फ एक शेल है, वो आपकी ज़मीनी हकीकत को छू नहीं पाती। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो लाखों छात्रों, एस्पिरेंट्स और युवा महसूस करते हैं। प्रिपरेशन करने के नाम पर कोचिंग में समय, पैसा और उम्मीदें डूब जाती हैं, पर खुलकर रिसर्च न हो तो कोचिंग बेकार क्यों हो जाती है। मैं जानता हूँ, जब आप शहर में कमरे में बस जागते हैं, किताबें बिखरी होती हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन की होती है और हर दिन 5 टाइम की क्लासेस, पर दिल में एक आवाज़ है, ये सब सही मतलब दे रहा है क्या? यही वह वहम है जो आपको अंदर से तोड़ता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। नाम है निशा, राजस्थान के एक छोटे शहर की लड़की। उसने बोर्ड पकड़ डी डायरेक्टने की कोशिश में कोचिंग ज्वाइन की दिल्ली में, लेकिन कोचिंग में सिर्फ रटाई होती थी, कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता था। फिर भी वह रोज़ किताब खोलती और खुद से सवाल पूछती, ये लाइन क्यों लिखी है, इस आइडिया का इतिहास क्या है, इसका असर हमारे देश में कैसे दिखेगा। निशा ने खुद डीप रिसर्च शुरू की, इंटरनेट, घर घर के बुजुर्गों से बात, लाइब्रेरीज, पेपर्स, सब। कुछ महीने बाद जब वो एग्जाम हॉल बैठी, उसे अचानक महसूस हुआ कि जिस कॉन्सेप्ट का कोचिंग में सिर्फ नाम लिया गया था, वो उसे समझ में आया था। उसकी जड़ उसे पकड़ डीएच रही थी। उसके आंसर्स में लॉजिक की गहराई थी, इनसाइट्स थे जो उसने खुद रिसर्च करके पाए थे। रिजल्ट आया, कोचिंग से होने वाले कई स्टूडेंट्स फेल हुए, पर निशा ने पास किया, क्योंकि उसने सिर्फ कोचिंग नहीं की थी, उसने अपना रिसर्च खुद किया था। आज मैं यही बताना चाहता हूँ, कोचिंग की वैल्यू तभी होती है जब आप उसमें खुद रिसर्च डालते हो। नहीं तो कोचिंग सिर्फ टाइम टेबल, प्रेशर, पैसे और एक्सपेक्टेशंस का बोझ बन जाती है। आइए इस सफ़र को 5 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा, सरफेस लर्निंग वर्सेस डीप अंडरस्टैंडिंग। सरफेस लर्निंग में आप फॉर्मूलाज, फैक्ट्स रट लेते हो, लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है तब आपको खो देना पड़ जाता है। डीप रिसर्च से रूटेड नॉलेज मिलती है, जो जिंदगी और एग्जाम्स दोनों में आपके काम आती है। दूसरा हिस्सा, क्यूरियोसिटी की ताकत। रिसर्च शुरू करने के लिए क्यूरियोसिटी चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत में ऐसा एक गांव है, हर साल जब मानसून आता है, वहां के किसान एक अनूठा तरीका अपनाते हैं कि बारिश से पहले ही खेत में मिट्टी की टेस्ट्स करते हैं। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पर भरोसा नहीं करते, वह क्यूरियोसिटी उन्हें खेती में बेहतर बना देती है। तीसरा हिस्सा, कोचिंग प्लस रिसर्च इक्वल्स विनिंग कॉम्बो। कोचिंग से आपको स्ट्रक्चर, मेंटोर्स और सिलेबस मिल जाता है। रिसर्च से उस स्ट्रक्चर में कंटेंट को खून देता है, रियल एग्जांपल्स, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, डीपर कॉन्टेक्स्ट। ये कॉम्बो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। चौथा हिस्सा, मास ऑडियंस कनेक्शन। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, या फिर एक छोटा बच्चा जो स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है, हर किसी को वही सवाल घेरते हैं, ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, ये मेरे काम आएगा कैसे। रिसर्च करने से आंसर्स मिलते हैं, मीनिंग बनता है, मोटिवेशन बनती है। पांचवा हिस्सा, रॉ अनफिल्टर्ड ट्रूथ। मैं अब रॉ हूँ, कोई फ्लैशी एडिटिंग नहीं, कोई मेकअप नहीं, बस सच्ची बातें, सच्ची फीलिंग्स और सच्चा रिसर्च। क्योंकि रियल कंटेंट वही है जो दिल तक पहुंचता है। जब मैंने वापस रिसर्च करना शुरू किया, तब मेरी बैटरी रिचार्ज हुई, मेरी वॉइस में ट्रूथ आ गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अफसर, छात्र, युवा, स्कूल वाला बच्चा, हर एक, कोचिंग सिर्फ एक व्हीकल है, लेकिन डायरेक्शन और डीप रिसर्च आपके अंदर से आती है। अगर आप रिसर्च से जुड़ोगे तो कोचिंग की कमियों की जगह आपके आंसर्स खुद बोलेंगे। और दोस्त, आज की दिल छूने वाली लर्निंग ये है, कोचिंग गिव्स यू द मैप, लेकिन रिसर्च आपको डेस्टिनेशन तक ले जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर रिसर्च करने की आग जलाई हो तो कृपा करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट क्या रिसर्च करना चाहोगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज़ लाऊंगा रॉ, मेहनती और दिल से जुड़ा कंटेंट। आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। अंत में एक सवाल, आप अपनी अगली डीप रिसर्च किस टॉपिक पर करना चाहेंगे? कृपया नीचे कमेंट करें, मैं इंतज़ार करूंगा आपका जवाब। धन्यवाद आप सभी का, आपकी मेहनत और विश्वास के लिए बहुत शुभकामनाएं। मैं आपकी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूं,